तपती गर्मी और जलती सड़कों पर बेबस बेसहारा मजदूरों की मदद के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मदद का हाथ क्या बढ़ाया। बीजेपी ने असंवेदनशील और अमानवीयता की क्रूर राजनीति की हदें पार कर दी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कांग्रेस द्वारा मजदूरों की मदद के लिए उपलब्ध कराई गई बसों को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हथकंडे अपना रही है। आइए पूरी क्रोनोलॉजी समझते हैं। 16 मई 2020 को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र लिखा और कहा कि कोरोना संकट में बेरोजगार होकर घरों को लौट रहे प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस अपने खर्च पर 1000 बसों का इंतजाम करना चाहती है। ऐसे में सरकार इन बसों को चलाने की अनुमति दें। इस दौरान कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश राजस्थान सीमा पर बसों को लाकर खड़ा कर दिया, लेकिन यूपी की बीजेपी सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इस दौरान बेबस मजदूरों का तपती गर्मी में सड़कों पर पैदल चलना जारी रहा। जब बीजेपी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने 17 मई को एक वीडियो संदेश में उत्तर प्रदेश सरकार से अपील की कि मजदूरों की खातिर बसों को चलाने की परमिशन दी जाए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, ये राजनीति का समय नहीं है। हमारी बसें बॉर्डर पे खड़ी हैं। हजारों श्रमिक भाई बहन पैदल बगैर खाए पिए दुनिया भर की मुसीबतों को उठाते हुए अपने घर की ओर चल रहे हैं। हमें उनको मदद करने की अनुमति दीजिए। हमारी बसेस को परमिशन दीजिए ताकि हम उनको सही सलामत अपने घर पहुंचा पाए। धन्यवाद। जय हिंद। आखिरकार 18 मई को शाम करीब 5 बजे उत्तर प्रदेश सरकार ने इन बसों को चलाने की अनुमति दे दी और बसों का ब्यौरा कांग्रेस से मांगा, जिसे तुरंत ही बसों के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ उत्तर प्रदेश सरकार को उपलब्ध करा दिया गया। साथ ही प्रियंका गांधी ने ट्वीट पर योगी सरकार का धन्यवाद भी दिया। लेकिन सिर्फ इतने भर से बीजेपी सरकार का मन नहीं भरा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे सीधे झूठ बोलते हुए कहा कि हम तो 2-3 दिन से सूची मांग रहे हैं। इसके बाद रात 11:40 पर अवनीश अवस्थी ने पत्र लिखा, जिसका रात 2 बजे प्रियंका गांधी के सचिव ने पत्र लिखकर ही जवाब दिया। योगी सरकार ने इसके बाद बसों को सुबह नोएडा गाजियाबाद भेजने को कहा, लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन परमिशन का जाल बिछाए बैठी थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि आगरा के पास बॉर्डर पर सारी बसें रोक ली गईं। प्रियंका गांधी की तरफ से एक और पत्र लिखकर योगी सरकार से बसों को आने की इजाजत मांगी गई। दोपहर 3:45 पर लिखे गए इस पत्र में साफ साफ कहा गया है कि आगरा बॉर्डर के पास पिछले 3 घंटे से बसों को रोका गया है। ऐसे में ये भला नोएडा कैसे पहुंचेंगी। अब खबर ये भी है कि यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को हिरासत में ले लिया गया है। योगी सरकार की ओर से इस्तेमाल किए गए इस हथकंडे को लेकर एक बार फिर प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया। प्रियंका गांधी ने योगी सरकार से कहा कि भले ही इन बसों पर आप भाजपा का बैनर लगा दीजिए, अपने पोस्टर बेशक लगा दीजिए, लेकिन हमारे सेवा भाव को मत ठुकराइए, क्योंकि इस राजनीतिक खिलवाड़ में 3 दिन व्यर्थ हो चुके हैं और इन्हीं 3 दिनों में हमारे देशवासी सड़कों पर चलते हुए दम तोड़ रहे हैं। प्रियंका गांधी ने एक और ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी 1049 बसों में से 879 बसें जांच में सही पाई गई हैं। ऊंचा नांगल बॉर्डर पर आपके प्रशासन ने हमारी 500 बसों से ज्यादा बसों को घंटों से रोक रखा है। इधर दिल्ली बॉर्डर पर भी 300 से ज्यादा बसें पहुंच रही हैं। कृपया इन 879 बसों को तो चलने दीजिए। हम आपको कल 200 बसों की नई सूची दिलाकर बसें भी उपलब्ध करा देंगे। बेशक आप इस सूची की भी जांच कीजिएगा। लोग बहुत कष्ट में हैं, दुखी हैं, हम और देर नहीं कर सकते।